हाँ बच्चों, तो आ गए अपन लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। बहुत जल्दी से आ गए। देखते हैं ऐसा टॉपिक क्या है इसका, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। थोड़ा ध्यान से सुन लेना बच्चे लोग, नहीं तो ऐसे बीच में से छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और हमें दुख हो जाता है। और हमें दुख नहीं देखना पसंद, आप लोग हुआ समझ रहे हो ना आप लोग। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914, और शुरू 1914 से 1918 तक चला था, बस ये बता सकता हूँ फिलहाल तो। आगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, दो यूरोपियन अलायंसेस, दो यूरोपियन मतलब एक जगह, मतलब दोनों यूरोप के ही ग्रुप थे, यूरोप के अंदर ही हुआ था। एक साइड तो थे वॉर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, मतलब इन्हें कहते थे सेंट्रल पावर, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। उसमें इटली और रोमानिया भी जुड़ गए बाद में, तो ये दोनों अलग अलग पार्टी थी। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जिसे सेंट्रल पावर कहते थे, और एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया जिसमें इटली और रोमानिया भी जुड़ गए। इनिशियली पीपल ऑफ रशिया सपोर्टेड द जार। पहले तो रशिया के लोग जार को सपोर्ट कर रहे थे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बट एज द वॉर प्रोग्रेस द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द डूमा, लेकिन जैसे ही वॉर आगे बढ़ता गया, जार डूमा से बात ही नहीं करना चाहता था। भाई डूमा से कुछ वो तो ले भाई, सलाह डूमा बनाई है तो डूमा से बात ही नहीं करना चाहता था। जार कहता था हटा सावन की कटा, डूमा काई की डूमा। ड्यूरिंग द वॉर एंटी जर्मन फीलिंग्स रैन हाई। इसका मतलब क्या है, जब वॉर चल रहा था ना तो रशिया के लोगों के अंदर एंटी जर्मन फीलिंग्स आ गई। ये एंटी जर्मन फीलिंग्स क्या है? अबे एंटी है, एंटी मतलब जर्मन के लोगों से नफरत करने लग गए थे। एंड जारिना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन, ऊपर से जार की जो बीवी थी ना अलेक्जेंड्रा, वो भी जर्मनी की थी। हाय हाय हाय, जार की बीवी अलेक्जेंड्रा जर्मनी की होना, और फिर उसका भी एडवाइजर, मतलब उसकी बीवी का एक एडवाइजर था जो उसका बहुत खास था, राजपुतिन। इन दोनों की वजह से जो ऑटोक्रेसी थी, मतलब जो जार की पावर थी, बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई रशिया में। क्योंकि ये जर्मनी की थी ना, तो इसलिए शायद से वो लोग नफरत कर रहे थे, क्योंकि रशिया का वॉर जर्मनी के भी खिलाफ था ना। तो मतलब एक तरफ रशिया और फिर दूसरी तरफ वही जर्मनी की बीवी। हाय 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 हाय। रशियन आर्मी सफर्ड ग्रेटली इन द हैंड्स ऑफ जर्मन एंड ऑस्ट्रियन आर्मीज। रशियन आर्मी भयंकर तरीके से हार गई, किसके सामने? जर्मनी और ऑस्ट्रियन आर्मीज के आगे हार गई। क्या करें, आप ही बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं? रशिया बोलोगी आप ही बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्टेड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज इन रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भाई साहब खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऊपर से इंडस्ट्रीज की भी मावेन हो गई थी। एज द रिट्रीटेड, तो जब वो वॉर लड़के आ रहे थे रशिया के लोग, द रशियन आर्मी डेस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। रशिया की आर्मी जैसे ही लौट के आ रही थी रशिया में, उन्होंने क्रॉप्स खराब कर दिए, मतलब है ना, फसल बिगाड़ दी, जला दी, बिल्डिंग खराब कर दी, तोड़ फोड़ दी, ताकि दुश्मन वहां पे ना रह पाए रशिया में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड द बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया। ओ बॉय, मतलब जैसे क्रॉप्स और बिल्डिंग इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी ना, खत्म कर दी ना, तो वहां पे 3 मिलियन लोग रेफ्यूजी हो गए, मतलब 30 लाख लोग बेघर हो गए, मतलब बंजारे से हो गए। इनके पास घर ही नहीं था रहने को, सालों ने तोड़फोड़ कर दी रशिया के लोगों ने। रशिया ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। अरे भगवान, रशिया रशिया में तो खुद का इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बेल्टिक सी। ओ माय गॉड, ऊपर से जो इंडस्ट्रीज थी ना वहां पे सामान ही नहीं आ रहा था, बनेगा कैसे फिर सामान? और सामान कहाँ से आता था? बेल्टिक सी से। देखो लास्ट में इसी सेंटेंस में लिखा है बेल्टिक सी, और बेल्टिक सी किसके कंट्रोल में थी? जर्मनी के, और जर्मनी उनका दुश्मन था। तो भाई साहब इंडस्ट्रियल गुड्स बेल्टिक सी से नहीं आ रहे थे, क्योंकि बेल्टिक सी जर्मनी के कंट्रोल में थी। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज, और इसका क्या असर हुआ कि लेबर शॉर्टेज हो गई, मजदूरों की कमी हो गई। एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग इसेंशियल वर शट डाउन, और जो छोटी मोटी दुकानें थी ना जो काम की चीज़ें प्रोड्यूस करती थी, वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई वो दुकानें। वर्कशॉप, ओ सॉरी, दुकानें नहीं होते, जहाँ पे सामान बनता है वो होता है। देर वर ओवर 7 मिलियन रशियन कैजुअलिटी। ओ माय, 70 लाख रशिया के लोग मारे गए 1917 तक। 70 लाख समझ रहे हो बेटा, 70 लाख, थोड़ा तो दर्द समझो। ऊपर से लोग जार की बीवी से क्यों नफरत कर रहे थे? क्योंकि वो जर्मनी की थी। और एक और कारण था उसका, जो वो था ना, कहाँ रे टॉपिक का है, ये रहा ऊपर ही ऊपर, ये देखो, चूता सा, ये ला। तो लोग जार की बीवी से इसलिए नफरत कर रहे थे क्योंकि जार है ना अलेक्जेंड्रा जर्मनी की थी। एक और कारण था नफरत करने का, जो उसका एडवाइजर था ना, वो पुअर एडवाइजर, मतलब बेकार था एडवाइजर। उसकी बीवी का नाम तो देखो, रास्पुतीन। मॉन्क था, मतलब भिक्षु टाइप था, मतलब मॉन्क समझते हो ना, बुद्धाज में होता है, उस टाइप का इंसान था ये। तो इन दोनों की ऐसे ऑटोक्रेसी बहुत ज्यादा बेइज्जत हो गई। क्या मेरा क्या मतलब? अच्छा,
अब कहाँ पे थे, हाँ 70 लाख लोग मारे गए लास्ट 4th पॉइंट पे इसी पैराग्राफ के। इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ गई, डिसइंटीग्रेटेड मतलब धज्जियां उड़ गई। रशिया की किसी भी, यूरोप के किसी भी पार्ट में ले लो, रशिया में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को, सामानों को इंडस्ट्रीज की, क्योंकि तोड़फोड़ हो गई थी यहाँ पे। लेबर शॉर्टेज इन स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल फॉर शटडाउन। अच्छा लेबर शॉर्टेज हो गई और छोटी मोटी वर्कशॉप थी ना जो छोटा मोटा सामान बनता था वो भी बंद हो गई। एज एबल बॉडीड मैन वर्क कॉल फॉर द वर्क, क्योंकि जो इसमें काम करने वाले लोग थे ना उनको वॉर में बुला लिया जाता था। मतलब लेबर शॉर्टेज तो होगी, चाहिए ना भाई, हट्टे कट्टे लोगों को बोले वॉर में आ जा रे, ओ भाई लैंड करा दे, वॉर में आ जा, आर्मी में आ जा, थोड़ा लड़ ले। बाय 1916 रायट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। अच्छा 1916 में दंगे होने लगे ब्रेड शॉप्स, मतलब वो अनाज की दुकानें होती है ना जहाँ गेहूँ चावल, मतलब वहाँ तो क्या मिलता होगा, जो भी खाने का सामान होता है वहाँ पे दंगे होने लग गए। ओइंग टू ब्रेड एंड फ्लोर स्कैरसिटी, क्योंकि वहाँ ब्रेड की कमी आ गई थी, फ्लोर यानी आटे की कमी आ चुकी थी। तो कुल मिला के वहाँ पे दंगे हो गए थे, क्योंकि वॉर चल रहा था ना, जब वहाँ कहीं भी वॉर होता है ना बेटा वहाँ दंगे होते ही होते हैं। द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अभी पेट्रोग्रेड, अरे रे इंडस्ट्रियल एरिया था ये तो रशिया का, वहाँ पे फेब्रवरी रेवोल्यूशन हो गया। तो फेब्रवरी 1917 की बात है। फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। फूड की बहुत कमी आ गई थी वर्कर क्वार्टर, मतलब वर्कर जहाँ पे रहते थे ना वहाँ खाने की कमी आ गई। फेब्रवरी 1917 में खाने की कमी आ गई। और जार भी इस समय बोलता था मैं डूमा को खत्म करना चाहता हूँ, बट द रेवोल्यूशनरी अपोज दिस, पर रेवोल्यूशनरी चाहते थे ऐसा नहीं हो, हम डूमा को खत्म होने ही नहीं देंगे। तो दो प्रॉब्लम दिख रही है, एक तो वर्कर्स के यहाँ खाने की कमी, ऊपर से जार के नखरे की मुझे डूमा नहीं चाहिए। 22 फरवरी 1970 इनकी बात है। अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री। लॉकआउट मतलब फैक्ट्री बंद हो गई, विच वॉज फॉलोड बाय अ वर्कर स्ट्राइक इन 50 फैक्ट्रीज। और भाई ये फैक्ट्री क्या बंद हुई और वर्कर स्ट्राइक शुरू हो गई 50 फैक्ट्री, 50 फैक्ट्रियों में वर्कर वहां के स्ट्राइक पे चले गए अगले ही दिन। मतलब कौन से दिन, अगले ही दिन। तो 23 फरवरी की बात है, ऑन द नेक्स्ट डे यानी 23 फरवरी। द वुमेन लेड द स्ट्राइक इन मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस डे केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल वुमेन डे। और फिर इस दिन को, अच्छा ये जो हड़ताल हो रही थी ना इसमें आगे कौन खड़ी थी, औरतें खड़ी थी, तो इसलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है, लॉकआउट हुआ फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री क्या बंद हुई, बाकी की 50 फैक्ट्रियों में स्ट्राइक शुरू हो गई। और स्ट्राइक में सबसे आगे कौन खड़ी थी, औरतें, इसलिए इस दिन को किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगला है 25 फरवरी 1970, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। और आखिर गवर्नमेंट ने अपनी चलाई ली। 25 फरवरी 1917 को गवर्नमेंट ने, मतलब जार ने डूमा खत्म ही कर दी। अब डूमा के खत्म होने के बाद क्या हुआ, ये मेन बात है भाई साहब, ये मेन बात है। देखिए कितना बड़ा है रे, ये रहा ये रहा ये रहा, ओले ले। इवेंट सब्सिक्वेंट टू सस्पेंशन ऑफ डूमा। जैसे ही डूमा सस्पेंड हुई उसके बाद क्या हुआ, इवेंट मतलब काम क्या हुआ उसके बाद, मतलब क्या हरकतें हुई, सब्सिक्वेंट मतलब जस्ट उसके बाद, डूमा के सस्पेंड होने के बाद या सस्पेंशन के बाद। ऑन द 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर वर अटैक्ड एंड डैमेज। 27 फरवरी 1917 है, मतलब ये पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना वहाँ पे अटैक होने लग गए, डैमेज कर दिया उस पुलिस हेडक्वार्टर को, पुलिस स्टेशन की ताबड़तोड़ धुलाई कर दी। वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट। वर्कर है ना हल्ला करने लग गए सड़कों पर, रेजिंग स्लोगन अबाउट बेटर आर ब्रेड वेजेस एंड डेमोक्रेसी। नारे लगाने लग गए, स्लोगन लगाने लग गए, नारे, मतलब हमें ना इतना हम काम नहीं कर पाएंगे फैक्ट्रियों में, हमें ब्रेड खाना दो, ब्रेड दो, वेजेस दो, डेमोक्रेसी चाहिए हमें। वर्कर हंगामा करने लग गए थे, रास्तों पर आ गए थे भाई साहब। स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड सोल्जर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत। ओके, अब ये जो ऊपर तुमने अभी वर्कर देखा ना दंगा कर रहे थे, यानी स्ट्राइकिंग वर्कर और सोल्जर इनके साथ मिल गए, इन्होंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का नाम था सोवियत या काउंसिल, कुछ भी कह दो। तो किसने बनाया ग्रुप, एक तो जस्ट जो तुम्हारे ऊपर वाली लाइन है उसमें जो वर्कर्स थे वो, मतलब स्ट्राइकिंग वर्कर और इनके साथ मिल गए सोल्जर। तो स्ट्राइकिंग वर्कर और सोल्जर दोनों वर्ड बने एस से, स्ट्राइकिंग वर्कर, एस से सोल्जर। इन्होंने ग्रुप बनाया, वो भी ऐसे था, उसका नाम था सोवियत, और दूसरा नाम कह सकते काउंसिल, इन द सेम बिल्डिंग। और उसी में बना एक ग्रुप जहाँ पे डूमा मिला करती थी, और इस सोवियत का नाम था पेट्रोग्रेड सोवियत, क्योंकि ये दंगा पेट्रोग्रेड में हुआ था ना बेटा, इसलिए इसे पेट्रोग्रेड सोवियत कहते हैं। तो ये किसने बनाई थी, मैंने बताई थी, वर्कर्स ने और सोल्जर ने। 2 मार्च 1970 द जार एब्डिकेटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कमांडर। ओके, 2 मार्च की बात है, जार खुद निकल गया, मतलब मिलिट्री कमांडर ने समझा है भाई साहब जार निकल जा, नहीं तो लोग तेरे को मार देंगे।
एब्डिकेटेड मतलब अपनी पोजीशन से हट जाना, जार चला गया, ये डेट याद रखना, जार कब हट गया था अपनी पोजीशन से, एब्डिकेटेड यानी हट गया था। और किसकी एडवाइस पर रहा था? मिलिट्री कमांडर्स की। द सोवियत लीडर एंड द डूमा लीडर, डूमा जो अब खत्म हुई थी उसके लीडर, और सोवियत लीडर जो अभी ने बनाया था ग्रुप, ये दोनों लीडर ने एक गवर्नमेंट बनाई, टेम्पररी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तो जार हट चुका था, तो एक हल्की सी सरकार बनाती थी, उसे कहते थे सब प्रोविजनल गवर्नमेंट। हल्की सी एक सरकार, अरे हल्की सी सरकार का मतलब है कि ऐसे छोट मतलब टेम्पररी, थोड़े बहुत समय के लिए एक सरकार बनाई सोवियत लीडर और डूमा लीडर ने, प्रोविजनल गवर्नमेंट। सोवियत लीडर ये वाला लीडर, ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये सोवियत, ये वाला पेट्रोग्रेड सोवियत, इसके लीडर को कह रहे हैं सोवियत लीडर, और ये है डूमा लीडर। इन्होंने बना दी टेम्पररी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर रनिंग द कंट्री। अब एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी आई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सलाह मशवरा करने के लिए। अब ये जो असेंबली थी ये ऐसे नहीं आ गई थी भाई साहब, 18 साल के ऊपर के लोगों ने वोट दिए थे इसमें। अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एड्रेस सफरेज फॉर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया, कि रशिया में कैसी गवर्नमेंट होगी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किया गया। और असेंबली होनी भी चाहिए भाई साहब, पूरा का पूरा ग्रुप होना चाहिए जिससे अपन सलाह मशवरा करें कि आगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, बस दुआ में याद रखना। बाय बाय।